नमस्कार दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की बहुत ही छोटी सी ट्रिक के माध्यम से अनुच्छेद को याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उनको इन दो पंक्तियों के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र जो बैक पार्ट में अक्सर ही रह जाते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आगामी पटवारी परीक्षा एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आप इन दोनों पंक्तियों को याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो भविष्य में कभी भी इन अनुच्छेदों के मामले में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर और पढ़ते हैं राष्ट्रपति की ट्रिक। सबसे पहले राष्ट्रपति के कार्य निकायशी महामाफ के अध्याय पर है। मेरे साथ साथ दोहराएंगे, राष्ट्रपति के कार्य निकायशी महामाफ के अध्याय पर है। बस इन्हीं पंक्तियों में संपूर्ण राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आ जाएंगे। अब देखिए, विस्तार से वर्णन करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक प्रमुख होगा और कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा। ये तीनों सेनाओं का प्रमुख भी संविधान में यह वर्णन किया गया है। आगे राष्ट्रपति के कार्य से 52 के बाद अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में कार्य से कार्यपालिका, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अब इसको याद रखिए, निकायश पहले नी से निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्वाचन का वर्णन किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। ये हम अगली वीडियो के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। केवल ये याद करना है कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या वर्णन है, केवल इस बार हम ये ध्यान देंगे। 54 में निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन भाग लेता है। आपके लिए बता देता हूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य और विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यह एक लॉजिकली बात याद रखना कि निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। लेकिन जब महाभियोग होता है तो संसद के मनोनीत सदस्य भी महाभियोग में भाग लेते हैं। लेकिन विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा होती है उनके निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। यह था अनुच्छेद 54। ये तो 54 निर्वाचन है। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि निर्वाचन की रीति किस पद्धति से किया जाता है, निर्वाचन की रीति क्या है, तो वो अनुच्छेद 55 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कांस्टेबल स्तर की जो परीक्षाएं हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद रहते हैं। का मतलब होता है कार्यकाल। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इससे पहले भी महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। विद्यार्थियों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए ही लाई जाती है। इसके अलावा और किसी भी पद के लिए महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में नहीं है। तो यह था कार्यकाल। इस का है अनुच्छेद 58, योग्यता। राष्ट्रपति की क्या योग्यता होगी, वह भारत का नागरिक होगा। ये सभी योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत वर्णन की गई है। इस का मतलब है शपथ। राष्ट्रपति की शपथ की जो प्रक्रिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के माध्यम से वो सारी जो है वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत बताई गई है। दोस्तों, आपको बता देता हूं, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो संविधान के परिरक्षण, प्रतिरक्षण आदि की लेता है। शपथ में अंतर है। शपथ वाले टॉपिक में हम आगे इसका अध्ययन करेंगे कि संविधान के परिरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ कौन कौन लेता है और पद और गोपनीयता की कौन लेता है, पद और प्रतिष्ठा की शपथ कौन लेता है। ये अलग अलग है शपथें, तो वो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। महाभियोग, यह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 72, महा का मतलब महाभियोग और माफ का मतलब माफ करना, क्षमा करना, तो इसे क्षमादान। अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति। यह राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार। 123, जब संसद में कोई भी सत्र नहीं चल रहा है और
संसद को जिस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है उस विषय पर संसद जब सत्र में नहीं हो और कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाता है। यह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत वर्णित किया गया है संविधान के अंतर्गत। तो 123 में अध्यादेश, और ये अध्यादेश अध्याय से, पर का मतलब है पर माने परामर्श। ये अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर परामर्श सलाह मांग सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बाधित नहीं है, उच्चतम न्यायालय बाधित नहीं है कि वो राष्ट्रपति को परामर्श दे, और अगर परामर्श देता है तो राष्ट्रपति भी बाधित नहीं है कि उसको परामर्श मांगे। बाबरी कांड के बारे में जब राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा था तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया था। ये भी एक याद रखने योग्य बात है। तो दोस्तों ये था राष्ट्रपति को बहुत ही शॉर्ट में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को याद करने का तरीका कि राष्ट्रपति के कार्य निकाय सीमा के अध्याय पर है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, कार्य से कार्यपालिका शक्तियां 53 में, मतलब निर्वाचन का मतलब कार्यकाल 56 में, यह का मतलब योग्यताएं 58 में, और शय का मतलब सह शपथ 60। ये से भी याद कर सकते हो, शपथ 60। ठीक है। महा का मतलब महाभियोग 61 में, माफ का मतलब क्षमादान 72 में, और अध्याय का मतलब अध्यादेश 123 में, और पर का मतलब परामर्श सलाह ये 143 में। और ये थे राष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की ट्रिक देखो कि राज्यपाल के कार्य निकाय सी क्षमा के अध्याय हैं। तो इस ट्रिक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, इसके अनुच्छेद में आप 101 जोड़ दो। राष्ट्रपति के अनुच्छेद में 101 जोड़ो, 101 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 52 में 101 जोड़ते हैं तो 153 हो जाते हैं। तो 153 में क्या होगा? राज्यपाल। राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये बताया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो 7वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। 7वें संविधान संशोधन में यह भी कहा गया है एक से अधिक राज्यों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट हो सकता है, यह भी बताया गया है। वो विस्तार से हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो 153 में राज्यपाल, फिर इसी में भी 101 जोड़ते जाओ। कार्यपालिका शक्ति है, इसी में 101 जोड़ दो तो 154 हो जाएगा। इन 3 अनुच्छेद में आप 101 जोड़ोगे तीनों में, तो ये राज्यपाल के सेम आ जाएंगे। आपने 52 में 101 जोड़े राष्ट्रपति, तो 101 जोड़ने पे आ जाएगा राज्यपाल। इसे 53 में 101 जोड़ोगे तो 154 हो जाएगा। और इसमें थी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, इसमें आएगी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। इस 54 में 101 जोड़ोगे, यहां निर्वाचन था, लेकिन राष्ट्रपति का तो निर्वाचन होता है, लेकिन राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता। ये बात ध्यान देने योग्य है। यहां आ जाएगी नियुक्ति, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो वहां के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वो मुख्यमंत्री से सलाह लेगा, क्या ये कानून नहीं है, ये केवल परंपरा है, और ये परंपरा का उल्लंघन भी हो चुका है। 2 परंपराएं हैं इसमें। एक तो कि वो संबंधित राज्य का नहीं होगा, राज्यपाल है जिस राज्य में नियुक्त हो रहा है उसका उस राज्य से नहीं होना चाहिए, और एक राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति है वो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे। इन दोनों परंपराओं में से जो परामर्श वाली जो परंपरा है वो खत्म हो गई, लेकिन उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, ये आज भी परंपरा चल रही है। तो देखिए ट्रिक में आप वापस देखते हैं। ये लॉजिकली आप इस तरीके से याद रखेंगे। 52 में 101 जोड़ेंगे, 53 में 101 और 54 में 101, तो राज्यपाल की सेम आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना, यहाँ निर्वाचन है और यहाँ नियुक्ति है। तो ये इजी तरीका है याद करने का। 153 राज्यपाल, ये राज्यपाल। अब कार्य का मतलब कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल में नियुक्त होगी। आगे फिर नी का मतलब नियुक्ति, हमने अध्ययन कर लिया, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे फिर आ गया कार्यकाल 156। इसका कार्यकाल, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहता है, और 5 वर्ष का आदि के बारे में इसका राष्ट्रपति अन्य स्टेट में स्थानांतरण भी कर सकते हैं। ये सब 156 में अनुच्छेद में वर्णन किया गया। सारी चीजें हम आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ केवल अपना मकसद है वो अनुच्छेदों को याद करना है।
156 में कार्यकाल और योग्यता और शर्तें हैं वो अनुच्छेद 157 और 158 में है। 157 और 158 में। अब शय का मतलब है शपथ 159। यहां शय का राष्ट्रपति की शपथ 60 में थी और यहां 159 में है, ये याद रखनी है आपको। क्षमादान, राष्ट्रपति की क्षमादान 72 में थी और राज्यपाल की क्षमादान 161 में है। और अध्यादेश, अध्यादेश राष्ट्रपति 213 से करता था, 123 से करता था और राज्यपाल 213 से करता है। अब ये भी यहाँ पे लॉजिकफुल है, देखिए 123 213 अंक वही है, थोड़ा चेंजिंग हो रहा है इधर उधर से। अध्यादेश 1 2 3 2 1 3, राष्ट्रपति 1 2 3 से करता है और राज्यपाल अध्यादेश 2 1 3 से करता है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीजें थी जो आपको बहुत ही इजी तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों को याद कराएगी। एक बार फिर से ट्रिक को दोहराते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य निकाय सी महामाफ के अध्याय पर है। राष्ट्रपति के कार्य निकाय सी महामाफ के अध्याय पर है। और राज्यपाल की ट्रिक, राष्ट्रपति के कार्य निकाय सी महामाफ के अध्याय पर है और राज्यपाल के कार्य निकाय सी क्षमा के अध्याय है। ज्यादा कोई अंतर नहीं है। और पहले तीन अनुच्छेद तो बड़े आराम से इजी से याद हो रहे हैं। 52 में 101 जोड़ दें, 52 में 153 में 101, 54 में 101। पहले ये बहुत अच्छे तरीके से 60 शपथ और इधर 159 शपथ, 123 अध्यादेश राष्ट्रपति का, अंक पलटो और इधर आ जाओ 213 अध्यादेश। कुछ ही अनुच्छेद हैं जिनको अपने को याद करने। तो दोस्तों इसी तरह हम और भी अनुच्छेद आपको बहुत ही शॉर्ट तरीकों से समझाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक जय हिंद जय भारत।